नमस्कार, मैं ओटी सर। अभी की घड़ी की सबसे एक ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आ रही है वह कि क्लास 10th और क्लास 12th जिसे हम सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं 2025 की जो एग्ज़ाम डेट है, फाइनल एग्ज़ाम डेट है, वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की ओर से आज 20 नवंबर को जारी कर दी गई है। यह जो डेट शीट है यह इसने पिछले कई वर्षों के जो रिकॉर्ड है वह तोड़ दिए हैं। इस नोटिफिकेशन में या पब्लिक नोटिफिकेशन में सीबीएसई बोर्ड की ओर से यह बोला गया है कि यहाँ पर ये बोला है कि जब हमने क्या किया था कि 2024 का रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया था, उसी समय में हमने क्या कर दिया था कि ये बात बोल दी थी कि सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2025 की जो एग्ज़ाम होंगी वह 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि उसी हिसाब से स्कूलों को भी ये रिक्वेस्ट किया गया था कि जो एलओसी है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, वह बच्चों के समय पर क्या कर दें, सबमिट कर दें। और इसी का चलते यह जो एग्ज़ाम है यह 15 फरवरी 2025 से लेना पॉसिबल हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोला है कि इस एग्ज़ाम को लेते समय हम आगे में इसका टाइम टेबल भी देखेंगे। इस एग्ज़ाम को लेते समय सीबीएसई बोर्ड ने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो सबसे पहली बात उन्होंने बच्चों के हित में किया है कि अ सफिशिएंट गैप हैज़ बीन गिवन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स जनरली ऑफर्ड बाय अ स्टूडेंट्स इन बोथ क्लासेस, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, यानी सेकेंडरी स्कूल हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, दो पेपर के बीच में एक सफिशिएंट गैप बच्चों को दिया गया है ताकि उनका प्रिपरेशन उस हिसाब से हो जाए। उनके बाद में यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो एग्ज़ाम है, यह एग्ज़ाम को इस प्रकार से किया गया है कि दिस विल हेल्प द स्टूडेंट इन बेटर टाइम मैनेजमेंट फॉर बोथ बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके बाद में बोर्ड एग्जाम के बाद में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आती है उसके लिए भी बच्चों को क्या मिल सके, समय मिल सके। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ड्यूरिंग इवैल्यूएशन स्कूल का भी ध्यान रखा है, क्योंकि टीचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स विल नॉट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल टुगेदर एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो इवैल्यूएशन के समय भी टीचर जो रहेंगे, जो सीबीएसई स्कूल के जो टीचर्स रहेंगे, वह चेकिंग पर्पस से ज़्यादा समय नहीं रहेंगे ताकि जो नॉन बोर्ड वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी वो क्या दे सके, समय दे सके। और यहाँ पर ये भी बोला है कि लगभग 40,000 सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार से किया गया है कि नो टू सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन ऑफर्ड बाय स्टूडेंट्स फॉल ऑन द सेम डेट। एक डेट पर कोई भी एग्जाम ना है, ऐसी 40,000 सब्जेक्ट का क्या किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि चाहे वो ग्रेड 10th हो या चाहे वो ग्रेड 12th हो, यानी सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो, सभी जो परीक्षाएं हैं यह मॉर्निंग में 10:30 से रखा गया है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन के जरिए सीबीएसई बोर्ड ने आज यह पब्लिक नोटिस इशू किया है। क्लास 10th और क्लास 12th जो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके टीचर और सभी स्कूल का स्टाफ भी बड़ा ही उत्सुक होता है। और ये इस परीक्षा की खास बात यह है, 2025 के परीक्षा की खास बात यह है कि इन्होंने ये समझ लीजिए कि परीक्षा से करीबन 86 दिन पहले, है ना, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है द डेट शीट हैव बीन इशूड नियरली 86 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर ये बोला है कि अगर हम इसको अगर 2025 के एग्ज़ाम को अगर हम क्या करें 24th एग्ज़ाम के साथ में अगर कंपेयर करें तो 23 दिन पहले या एडवांस में ही हमने क्या कर दिया है, 2025 की डेट शीट लागू कर दिया गया है। इस प्रकार से सीबीएसई का बोर्ड का बोलना है। अब देखते हैं कि यह जो टाइम टेबल है, यह टाइम टेबल किस प्रकार से रहेगा। इसी का हिंदी में वर्जन भी दिया हुआ है, जो ऑलरेडी हमने जो मेन चीज़ें थी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली ने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, जिसे हम ग्रेड 10th या क्लास 10th बोलते हैं, स्टैंडर्ड 10th भी बोलते हैं, तो इसका मेन जो सब्जेक्ट्स है, मेन सब्जेक्ट्स ही देखेंगे। जो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो एग्ज़ाम रहेंगी यह 10:30 से स्टार्ट होने वाली है। सो पहला जो पेपर रहेगा जो इंग्लिश का पेपर रहेगा। अब इंग्लिश दो लैंग्वेजेस बच्चे या स्कूल क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। जिनका इंग्लिश कम्युनिकेटिव है 101 कोड नंबर का, वो
और उसके बाद में 184 का जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है वह भी 15 फरवरी 2025 को 10:30 से 1:30 के बीच में लिया जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि 17 को भी पेपर है, उसके बाद में 18 को पेपर है, मगर जहाँ पर भी पेपर में गैप नहीं है ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। मेन सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। जनरली यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि साइंस जनरल जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट यहाँ 20 फरवरी को है, जो फिर से 10:30 AM से 1:30 PM तक रहेगा। साइंस जिसका जो सब्जेक्ट कोड है 086 होता है। उसके बाद सोशल साइंस जो रहेगा वह 25 फरवरी को रहेगा, जो 87 कोड नंबर का है सोशल साइंस। उसके बाद में अलग अलग लैंग्वेजेस है जिनका मराठी लैंग्वेज है या बंगाली लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है, मणिपुरी लैंग्वेज है। ये 28 को मैक्सिमम बच्चे जो लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं हिंदी या तो कोर्स ए और कोर्स बी, तो वह भी 28 फरवरी को है। उसके बाद में पेंटिंग, हेल्थ केयर, एलिमेंट्स एंड बिजनेस, इस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट्स है। मेन सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो या मैथमेटिक्स बेसिक हो, जो हमारा 10 मार्च को रहेगा 10:30 से 1:30 तक। उसके बाद में फिर से अलग अलग लैंग्वेजेस है और कंप्यूटर के जो रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स है वह 18 मार्च को है। यानी जिनका भी कंप्यूटर के साथ में हम ये बोल सकते हैं कि 18 मार्च को हमारा ग्रेड 10 का या क्लास 12 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहा है। अब बात करते हैं हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जिसे हम क्लास 12th बोलते हैं या ग्रेड 12th बोलते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम है यह जो स्टार्ट हो रही है यह भी 15 फेब से स्टार्ट हो रही है। अब जिसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि यहाँ पर देखिए कि हमारा जो 17 फरवरी को ही फिजिकल एजुकेशन दिया है, जो हर एग्ज़ाम में क्या होता है जनरली लास्ट में दिया जाता है। वहाँ 17 फेब को ही फिजिकल एजुकेशन जो 048 जिसका सब्जेक्ट कोड है वो लिया जाना बाकी है। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, मगर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है 21 फरवरी को फिजिक्स 042। उसके बाद में ज्योग्राफी है, बिजनेस स्टडीज़ है, फ्रेंच है, लैंग्वेजेस वगैरह है। मेन सब्जेक्ट जो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए होता है केमिस्ट्री, जो 27 फरवरी को लिया जाना है। उसी प्रकार से जो अलग अलग लैंग्वेजेस है, एग्रीकल्चर के है, फैशन स्टडीज़ है। इस प्रकार से मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 8 मार्च को है, जिसका 041 मैथमेटिक्स है या तो फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स 241 जिसका कोड है। इस प्रकार से लैंग्वेज की अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज तो 001 जो इंग्लिश इलेक्टिव लैंग्वेज है और 301 जो इंग्लिश कोर है वह 11 मार्च को लेना है। उसके बाद में फिर से अन्य सब्जेक्ट्स है। और इस प्रकार से यह जो अगर एग्ज़ाम की अगर बात करें तो लगभग हम यहाँ देख सकते हैं कि 20 मार्च को सभी, अब मैक्सिमम बच्चों की एग्ज़ाम तो उसके पहले ही हो जाएगी, मगर मैक्सिमम ये जो एग्ज़ाम है 21 मार्च, 22 मार्च, जनरली जो आर्ट के सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हैं, कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट दिए हैं 22 मार्च को। 1 अप्रैल तक एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 2 अप्रैल को हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम्स क्या हो रही है, एग्ज़ाम्स यहाँ पर लगभग एंड की तरफ जा रही है। और 3 अप्रैल को फाइनल एग्ज़ाम रहेगा होम साइंस का, और 4 अप्रैल को साइकोलॉजी का पेपर रहेगा। इस प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हर जानकारी आप तक एकदम सटीक और सबसे पहला पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि वो टीचर आपके लिए क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिएगा। एग्ज़ाम के लिए आप सभी बच्चों को, उनके टीचर्स को और सभी स्कूल हेड्स को हम अपने ओर से शुभकामनाएं देते हैं और यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।